हम देखते हैं कि कुसायामा उधर खुद को रिकवर कर रहा होता है और गोकू सभी के साथ ओमनी पैलेस पे पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान गोकू को देख के काफी खुश होता है और कहता है, हे डैड, आप वापस आ गए, यानी कि हम जीत गए। मुझे पता था आप ये जरूर कर लेंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा था। तभी गोकू कहता है, गोहान, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये सुनने के बाद गोहान थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या मतलब डैड? मैं आपकी बात समझा नहीं। आपका ये कहने का मतलब क्या था? तभी यामोशी कहता है, वो दोनों सुप्रीम ओमनी गॉड अभी तक मरे नहीं हैं, वो जिंदा है। इस पे गोहान कहता है, क्या मतलब? लेकिन आखिर हुआ क्या डैड? मुझे बताइए। इस पे गोकू कहता है, गोहान, मैं तुम्हें अभी ज्यादा बातें नहीं बता सकता। हमें एक और मौका मिला है, तो हमें इस बार अपनी तैयारी और भी ज्यादा करनी होगी। बस फिलहाल के लिए तुम इतना जान लो कि खतरा अभी कुछ समय के लिए टल चुका है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जल्द वापस आएगा और इस बार वो पिछली बार से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। इस पे गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं समझ गया और इस बार मैं भी आपका इस लड़ाई में साथ दूंगा। इस पे गोकू कहता है, क्यों नहीं गोहान, वैसे भी हमें इस बार तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तभी वेजिटा कहता है, लेकिन काकारोट, अब आगे हमें क्या करना है? क्या हमारे पास उतना वक्त है कि हम सब मिलके उसकी ताकत को एक साथ सामना कर पाएं? तुमने इस बारे में क्या सोचा है? इस पे गोकू कहता है, मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ ये काफी नहीं होगा। मुझे फिर से ओमनी चेंबर के अंदर जाना होगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाने वाला हूं। इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगे वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मैं भी बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। तभी यामोशी कहता है, तो ठीक है, हम सब यहीं पर रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तभी गियुरा कहता है, क्या हम सब भी उसके अंदर नहीं जा सकते? हमें भी खुद को और ज्यादा तैयार करना होगा। तभी यामोशी कहता है, नहीं, ओमनी चेंबर में सिर्फ एक बार में 2 ही लोग जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। तभी काइजो कहता है, तुम ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। हमारे पास जितना भी वक्त है, हम उस वक्त को अपनी ताकत को बढ़ाने में लगाएंगे।
तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, तय रहा। तभी गोहान कहता है, डैड, मुझे लगता है कि आपको गोटेन से और मॉम से एक बार मिल लेना चाहिए। तभी गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, बहुत समय हो गया है। तो ठीक है वेजिटा, जरा रुको, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मरनो को दिखाया जाता है और उसे सब कुछ पता होता है कि क्या हुआ है। और वो कहता है, यकीन नहीं होता मुझे, इस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। उस अकुमो के पास सुपर बीस्ट था जो कि उसने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने जान गंवाई भी तो किसके लिए? उन साइंस के लिए जो कि दोबारा फिर से मरने वाले हैं। उन्हें बस जीने की थोड़ी ही मोहलत मिली है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे कूरी आ जाती है। उसे देख के मरनो कहता है, क्या तुम मुझे फिर से कोई सलाह देने आई हो? मुझे तुम्हारे कोई भी सलाह की जरूरत नहीं है, समझी? चली जाओ यहां से। तभी कूरी कहती है, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है मरनो, लेकिन मैं बस तुमसे ये कहने आई हूं, तुम्हें पता है आने वाली तबाही इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, जिसे रोकना शायद इन सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इस पे मरनो कहता है, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और ये भी जानता हूं कि इन सभी में से कोई भी नहीं बचेगा, और मैं यही चाहता हूं, समझी? इस पे कूरी कहती है, मुझे लगता है तुम शायद अच्छे से समझ चुके हो, शायद मेरी अब कोई भी बात कहने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी मरनो कहता है, तुम्हें ये बात बहुत ही देर से समझ में आई, अब चली जाओ। तभी कूरी कहती है, मरनो, मैं जा रही हूं और ये आखिरी बार था, मैं अब दोबारा नहीं आने वाली। ये कहने के बाद कूरी वहां से चली जाती है। तभी मरनो कहता है, मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? मैं बस इन सभी को मरते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अकुमो ने कुसायामा के सबसे ताकतवर हमले को रोक लिया, जो कि शायद किसी के लिए भी करना नामुमकिन है। लेकिन आखिरकार वो मारा गया और अब बस इन सभी की बारी है, और मैं बस चुपचाप शांति के साथ इन सभी की मौत का तमाशा देखूंगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियुमाक अपनी एनर्जी की मदद से त्रस्तिन के डायमेंशन को खोजने में लगा हुआ था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी वो कहता है, ये सच में काफी मुश्किल है,
उस अहोरा के बनाए हुए डायमेंशन को खोजना, वो सच में काफी ताकतवर था। जब ये अकूमा ऐसा कर सकता है तो पता नहीं अगर वो होता तो और क्या क्या हो सकता था। अच्छा ही हुआ उसे वक्त से पहले ही लॉर्ड कुसायामा ने सील कर दिया। लेकिन अभी मुझे त्रस्तिन को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। पता नहीं मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी हम देखते हैं कि हमें कुसायामा को दिखाया जाता है जो कि खुद को हील कर रहा होता है और वो कहता है, पहली बार किसी ने मुझे इस हालत में आने के लिए मजबूर किया है, लेकिन सब सैयन, तुम्हें आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं है और न ही तुम में से कोई लगा सकता है, क्योंकि जल्द ही वो भी हमारे साथ होगा।